जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ट्रिगर जीके स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अंतरिम बजट 2024 को। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतरिम बजट 2024 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, या किसी भी एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले अंतरिम बजट 2024 के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अंतरिम बजट क्या होता है। अंतरिम बजट अक्सर किसी चुनावी साल में पेश किया जाता है, यानी कि किसी सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है या लोकसभा चुनाव होने वाले होते हैं, उस साल अंतरिम बजट पेश किया जाता है। तो चलिए देखते हैं 2024 के अंतरिम बजट की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने लगातार छठी बार केंद्रीय बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था। इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 में 58 मिनट का भाषण दिया है। इनके नाम 2020 में सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड है, जो कि 2 घंटे 40 से 42 मिनट तक का भाषण था। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए व्यय का बजट पेश किया गया है। रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़, उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए, रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल तक बढ़ा दी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। अगले वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखा गया है। रासायनिक, ये चलिए हम कर चुके हैं। लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ महिलाएं जोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। देश में नए 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजनाएं शुरू की जाएगी। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे। रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला। कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों को नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। तो ये थे आपके 2024 के अंतरिम बजट के कुछ महत्वपूर्ण
तथ्य। चलिए जानते हैं बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन सबको, बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस को। फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया? तो अंतरिम बजट पेश किया। आपका अगला सवाल है बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बजट पेश करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1970 में बजट पेश किया था। आपका अगला सवाल है सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण, जिन्होंने लगातार छठी बार बजट पेश किया है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में बजट बोल के कोई शब्द उल्लेखित नहीं किया गया है। ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था आर.के. शनमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। यह भी ध्यान रखिएगा। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो मोरारजी देसाई, जिनके नाम 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था 1958 में, 13 फरवरी 1958 में। संसद में पेपरलेस बजट कितना बार पेश किया गया? तो 4 बार। अभी तक 4 बार पेश किया गया। 2021, 22, 23 और 24 में पेपरलेस बजट पेश किया गया है। भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया था? तो राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को मिनी बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट, यानी कि उपयुक्त सभी दोनों, उपयुक्त तो दोनों है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 2017 से पहले बजट की स्थिति को पेश किया जाता था? तो 2017 से पहले फरवरी के अंत में बजट को पेश किया जाता था। 2017 के बाद बजट की स्थिति को पेश किया जाने लगा, तो 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? तो निर्मला सीतारमण के नाम पे बजट सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड है। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग किया गया था? तो 1987 में शून्य बेस बजट पेश किया गया था। लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण बनी है। आपका ऑप्शन से बजट में क्या होता है देखते हैं। सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं में होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की आय और व्यय का विवरण, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। तो उपयुक्त तो सभी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? तो पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण। आपका अगला सवाल है बजट का कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो 2021-22 का जो बजट था वो सबसे पहले पेपरलेस बजट था भारत का। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुगम चेट्टी ने कब पेश किया था? तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया आर.के. शनमुगम चेट्टी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय आपका बजट तैयार करता है। ऑप्शन बी
आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था? तो 2017 में इसका विलय किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में बजट औपचारिक रूप से पेश किया गया था? तो 1860 में पेश किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला बजट पेश किया गया था? भारत का पहला बजट पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे छोटा भाषण देने का रिकॉर्ड किनके नाम पे है? तो छोटा भाषण देने का रिकॉर्ड है हीरूभाई मुलजीभाई पटेल के नाम पे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम पे। बजट शब्द किस फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छोटा थैला? तो बोगेट या बेजेट, दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आपका अगला सवाल है, भारत में बजट कब लागू किया गया? तो भारत में बजट जो लागू किया गया 26 नवंबर 1947 को लागू किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय बजट 18 फरवरी 1969 को किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो सरकार द्वारा संसद में पेश किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में राजकोषीय घाटा शब्द क्या दर्शाता है? तो कुल व्यय को दर्शाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो संविधान में बजट शब्द की जगह पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। बजट बोल के संविधान में कोई शब्द उल्लेखित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी यानी कि एकवर्थ कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग किया गया था? तो 1924 में अलग किया गया था। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 2017 के बाद बजट की स्थिति को पेश किया जाने लगा? तो 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।